कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों के बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे और एक ही प्रश्न था कि बताइए गुरुकुल में क्या-क्या पढ़ाया जाता है? ऐसा तो नहीं ना कहीं केवल संस्कृत ही पढ़ाई जाती हो? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए थे मेरे पास। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर केवल संस्कृत भी पढ़ाई जाए ना, तो भी ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। जीवन का उद्धार तो भी हो जाएगा, जिसने संस्कृत पढ़ लिया वो कभी भूखा नहीं मरेगा, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ केवल संस्कृत पढ़ाई जाती हो। वहाँ सब प्रकार की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा और अगर आपको जानना है कि वहाँ क्या-क्या पढ़ाया जाता है, तो देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुख्य रूप से दिनचर्या तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी मैं कोई वीडियो बना दूँगा। जो सुबह से शाम तक की दिनचर्या होती है, वो में उसी में सब्जेक्ट विधिवत विवरण बनाया जाता है उसका। और मैं आपको बता दूँ कि वैसे बेसिकली आपकी जानकारी के लिए कि वहाँ पे संस्कृत मुख्य रूप से, उसके साथ-साथ आपको इंग्लिश, साइंस, उसके बाद हिंदी और मैथ, ये 4 चीज़ें तो मुख्य रूप से पढ़ाई जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इतिहास मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी भी जब थोड़ा 9th-10th में इकोनॉमी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप समझ गए साइंस का पोर्शन पूरा कवर करता है इसे। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि केवल वहाँ की संस्कृत पढ़ा कर के और बाबा, आजी आदि बना देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे आपको बता दूँ कि इसके साथ संस्कृत के साथ, लेकिन हाँ, इतना और है कि संस्कृत मुख्य रूप से होती है। संस्कृत में आपको सामान्य संस्कृत नहीं पढ़ना है, आपको पाणिनि व्याकरण, पाणिनि की अष्ट दे दी जाएगी। उसके बाद फिर आपको प्रथमावृत्ति के फिर भाष्य होते हैं, फिर वेदांग प्रकाश होता है। वेदांग प्रकाश लगभग करने के बाद फिर आपको काशिका, फिर काशिका के बाद फिर महाभाष्य। तो कुल मिलाकर के आपको संस्कृत तो मुख्य रूप से है ही, क्योंकि संस्कृत के लिए ही गुरुकुल होते हैं और गुरुकुलों में संस्कृत ही पढ़ाई जाती है मुख्य रूप से। और ये विषय भी हमारे गुरुकुल में सारे आपको पढ़ाए जाते हैं और अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, एक दिन गुरुकुल आइए, गुरुकुल में रह के देखिए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखिए, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, अपने बच्चे से पूछिए, देखिए सारा कुछ, फिर आप एडमिशन कराइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे आप जाइए और आपको बांध देंगे और फिर आने नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाइए, वहाँ पे देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है सारा कुछ और वहाँ समझिए सारे सिस्टम को, अगर अच्छा लगता है तभी पढ़ाइए। क्योंकि बहुत सारे फ़ोन दिल्ली और नोएडा आदि से इधर से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये लोग ज़्यादा परेशान हैं आज की आधुनिकता को देखते हुए। तो बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप देखिए, वहाँ कंप्यूटर आदि की सारी व्यवस्था है। एक बार देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रवेश कराइए, नहीं तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है?